क्लास में अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह सब देख लिया था। इस क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे, पिछले लेक्चर पे बेस्ड होगा जो, ठीक है। अपन ने एक आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किया था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। मतलब कि अगर कोई मेटल है, उस पर अगर अपन कोई एनर्जी अगर दे रहे हैं, ई एनर्जी अगर अपन दे रहे हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा वो कितने के बराबर होगा? कुछ एनर्जी लॉस करेगा वर्क फंक्शन में जो एनर्जी अपन दे रहे हैं, और लास्ट में जो बचा कुछ एनर्जी रहेगा वो लेके निकल जाएगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं बेस्ट केस सिनेरियो की, है ना, जब काइनेटिक एनर्जी जब क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो आज इसी पे क्वेश्चंस करने हैं अपन को। और एक बात मैं बताया था, फोटोन की जो एनर्जी होती है, फोटोन अगर एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, दोनों की मतलब कि दोनों येलो कलर का ही है, दो बल्ब है, दोनों येलो कलर की है। एक है मेरा 60 वाट का, एक है मेरा 100 वाट का। इससे मेरे फोटोन निकल रहे हैं, इससे मेरे भी फोटोन निकल रहे हैं। तो ये बता, क्या इससे इसमें जाने में इस फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी क्या? इस इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी तो बढ़ जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए ना भाई, बढ़ जानी चाहिए। नहीं बढ़ेगी, क्या बढ़ जाएगा? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे। इसमें जो फोटोन रहेगा, इसमें p प्लस एक्स फोटोन निकलेंगे, मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन सेम, है ना। क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करता है? hc बटे लैम्डा पे, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है या वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और अपन को पता है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मतलब कि वो डिफाइंड होती है ना, अलग अलग लाइट के लिए। अच्छा, इसी पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब कि तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, मैंने दो बात बताया था, फोटो इमिशन कब होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब होगा? जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा हो, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा हो। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब होगा? जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो किससे ज्यादा हो? वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। और अगर लैम्डा के टर्म में अगर पूछेगा तब क्या बोलोगे? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो, है ना, लैम्डा जो हो लैम्डा नॉट से कम हो, क्योंकि, ठीक है, हाँ, वेवलेंथ। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन ये है, अल्ट्रावायलेट रे है जिसका एनर्जी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, पता कितना जूल होता है? ओए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने जूल में कन्वर्ट करना बताया था ना, 12.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, राइट। एक यूवी रे है जिसकी एनर्जी इतनी दी हुई है, फॉल्स ऑन एल्यूमिनियम सरफेस, सॉरी, फॉल्स ऑन एल्यूमिनियम सरफेस, एल्यूमिनियम सरफेस, हाँ, यूवी रे इतना फॉल्स ऑन एल्यूमिनियम सरफेस, एल्यूमिनियम सरफेस पे गिरा, एल्यूमिनियम सरफेस पे गिरा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड। अगर मेरा वर्क फंक्शन जो है फाई जो मेरा दिया हुआ है वो दिया मेरा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बता पाओगे क्वेश्चन को? सॉरी, यस, एक यूवी रे है जिसकी एनर्जी इतनी है, वो गिरता है एक मेटल सरफेस पे, हाँ, उसका काइनेटिक एनर्जी बनाना है मेरे को। और यू विल हैव टू टेल द काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स, नॉट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ओके। हाँ, काइनेटिक एनर्जी कौन से फॉर्मूला लगाओगे इस पे? कौन से फॉर्मूला लगाओगे? हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इस पे? हाँ, 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, यस, इट्स राइट। हो गया। अब एक काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की फॉर्मूला क्या होती है?
जो अपन एनर्जी दे रहे हैं माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी हम कितनी दे रहे हैं 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस वर्क फंक्शन मेरा कितना दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा मेरा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने तो बोला जूल में बताना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। तो अपन क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल कर देंगे, इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इजी था क्वेश्चन ये। अच्छा, मैंने तुम्हें काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ बताया था। यस, यू विल हैव टू राइट इट मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। अब तुमसे अगर कोई भी अगर काइनेटिक एनर्जी पूछोगे ना, तो ये तो मैक्सिमम है, ये तो मैक्सिमम निकलेगा। अगर मान लो कि अगर ये लड़ धड़ लिया, मतलब कि कोलिजन वगैरह करे, तब इसकी कम हो जाएगी इससे। ठीक है, ये बेस्ट के सिनेरियो की ही बात करते हैं, और आइंस्टीन ने जब बात करा था तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स की ही बात की थी। ठीक है, सब काइनेटिक एनर्जी मैक्स पे आएगा। ये देखो क्वेश्चन में ही लिख दिया था कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड। अच्छा, मैंने एक ग्राफ बताया था तुमको, मैंने तुमसे पूछा था काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का मेरे को ग्राफ बताना है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। दिस क्वेश्चन आस्क्ड 2 टाइम्स, एक बार 2004 में पूछा गया है और 1996 में भी पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए मेरे। एक ऑप्शन है मेरा ये, यहाँ पे मेरा काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी है। एक ग्राफ है मेरा ये, दूसरा एक ग्राफ है मेरा ये, एक ग्राफ है मेरा और एक चौथा मेरा ग्राफ जो है वो मेरा दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द राइट। अच्छा, मुझे एक बता दो, ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है? आंसर तो तुमने बता दिया है, सही है। ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है? स्लोप कैसे बनता है? पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप कैसा होता है बता? कौन? ये और ये? हाँ, जब भी ऐसा ऐसा जब स्लोप बनेगा तो पॉजिटिव स्लोप है, और जब ऐसा ऐसा बनेगा तो वो नेगेटिव स्लोप है। ऐसा मतलब कि tan थीटा पॉजिटिव। ठीक है, चलो बनाना था ये तो ऑलरेडी बनी हुई थी ये तो। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन से तुम्हें एक और चीज पता चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अल्ट्रा वायलेट रे, एक बात याद रखना, जितनी भी मतलब हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होंगे ना, सारे में अपन लोग मैक्सिमम टाइम पे अपन अल्ट्रा वायलेट रे यूज करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे काफ़ी एनर्जेटिक होती है। ठीक है, एज कम्पेयर मतलब कि अलग रे से, उससे भी एनर्जीज कुछ रे होती है। इस क्वेश्चन में अपन उसी को देखेंगे, उससे भी एनर्जेटिक कुछ रेज होती है, बट मैक्सिमम टाइम पे ये कर देता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, व्हेन यूवी रे, इसीलिए इसको यूज कर, we use UV rays in photoelectric emission because it has high energy। ठीक है, उसका हाई एनर्जी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है, लो वेवलेंथ होता है, तो उसका हाई एनर्जी होता है। उसका हाई एनर्जी होगा तो वर्क फंक्शन को ओवरकम कर देगा। हाँ, डिफाइन कर सकते हो, और वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो इमिशन करवा देता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन यूवी रे आर इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, यूवी रे को मेटल सरफेस पे अपन डाला है, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डजंट अकर। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफेक्ट लिख ले या इमिशन लिख ले, डजंट अकर, डजंट अकर। इट अकर बाय इंसिडेंस ऑफ, इट अकर बाय इंसिडेंस ऑफ। ऑप्शन मेरा दिया हुआ है इंफ्रारेड रे, आईआर रे, इंफ्रारेड मतलब आईआर समझ जाओगे। दूसरा ऑप्शन है मेरा एक्स रे, तीसरा ऑप्शन है मेरा रेडियो वेव, एंड चौथा है मेरा माइक्रोवेव। हाँ,
ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, अपन मैक्सिमम तो बता दिया तुम्हें, मैक्सिमम टाइम पे यूवी रे से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। बट इस केस में क्या हुआ है ना, जब इस पे यूवी रे जब डाला तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हुआ ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हुआ ही नहीं। तो अब पूछ रहा है अब ये कौन से रे से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा, जिससे उससे ज्यादा हो। अब तुम्हें बताना पड़ेगा किसका एनर्जी यूवी रे से ज्यादा होता है। हाँ, ग्राफ पता है क्या तुम्हें, पूरा लिस्ट पता है? वो मैं बता देता हूं, देख। सबसे ज्यादा एनर्जी होता है गामा रेज में, ठीक है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, फिर आता है मेरा विजिबल रेंज, ठीक है, विजिबल रेंज होता है। विजिबल रेंज मतलब विबजियोर, समझ में आ गया? विजिबल रेंज मतलब क्या होता है। उसके बाद आता है मेरा इंफ्रारेड रे, फिर आता है मेरा माइक्रोवेव रे, और फिर लास्ट में आता है ना रेडियो वेव, ठीक है। जैसे अगर ये वाला याद है, जैसे जैसे अपन नीचे तरफ जाते हैं ना तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब एनर्जी कम, और जैसे जैसे अगर अपन ऊपर बढ़ते जाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये देख, ये बोल रहा है यूवी रेस से मेरा ये नहीं हो पा रहा है, मतलब कि मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पा रहा है। अगर उससे कम वाली लोगे, इससे कम वाली देख, दो ऑप्शन है, एक रेडियो वेव है, एक माइक्रोवेव है। हाँ, इंफ्रारेड भी है, इंफ्रारेड मतलब तीन रहे जो इससे कम पावरफुल है, ठीक है। तो मतलब कि तीनों तो कट गया, क्योंकि तीनों की एनर्जी तो कम है उससे, यूवी रेस से तो कम है। तो यूवी रेस से ज्यादा एनर्जी किसके पास है? एक्स रेस के पास। देन विल हैव टू टेक द एक्स रेस। समझ में आ गया? ओके। अगर इसको नोट करना है तो एक बार नोट कर लो, किसी के पास नहीं है तो। कहाँ पे? विजिबल रेंज मतलब, विजिबल रेंज है, रेंज, रेंज, यस, विजिबल रेंज मतलब विबजियोर। रेज है, ये रेज है, RAYS, रेज। माइक्रोवेव, रेडियो वेव। होगी? अब देख, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी h म्यू। अच्छा, एक और बात मैं तुम्हें ये बता दूं, एक और बात ये है कि देखो एनर्जी ना, मतलब कि क्वेश्चन में दिया रहेगा तो h न्यू के फॉर्मेट में दिया रहेगा। ये वेलोसिटी नहीं है, याद रखना, दिस इज नॉट वेलोसिटी, ये फ्रीक्वेंसी है। और इसको रीड क्या करते हैं? न्यू रीड करते हैं, न्यू, न्यू। इसको वेलोसिटी मत पहन लेना, यू न्यू है, उल्टा वी जैसा, थोड़ा सा टेरा वी जैसा होता है, ठीक है, ठीक है, h न्यू। ये मतलब क्वेश्चन में बोलेगा अपन एनर्जी दे रहे हैं, h न्यू एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, जहां पे मेरा न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ गया? हाँ, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी, when photon of energy h nu falls on aluminum plate, falls on aluminum plate of work function, of work function को मैं 5 से डिनोट कर सकता हूँ, वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन, हाँ, निकालने के लिए, उसी को अपन वर्क फंक्शन कहते हैं, जिसका एनर्जी इतना है। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नेटिक, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी K आर इजेक्टेड, ठीक है। If the frequency of radiation is doubled, if the frequency
if the frequency of radiation is double कहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी K, काइनेटिक एनर्जी K are ejected, the kinetic energy double, the maximum kinetic energy of ejected photoelectrons now will be, ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, एक मेटल है मेरा जिसका वर्क फंक्शन मेरा फाई किसके बराबर दिया हुआ है? ई नॉट के बराबर दिया हुआ है। अपन इसमें एनर्जी कितनी दे रहे हैं? एच न्यू एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। जब अपन एच न्यू एनर्जी दे रहे हैं तो इससे जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रही है ना बाहर, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो जो के के बराबर है, ठीक है, वो के के बराबर है। अब मैं दूसरे केस में क्या कर रहा हूं, ये केस 1 है। अब मैं दूसरे केस में क्या कर रहा हूं, वर्क फंक्शन तो भाई वो तो चेंज नहीं होगा, वर्क फंक्शन रिमेन सेम, वो तो मेटल पे डिपेंड करता है। ये क्या बोल रहा है, अपन जो एनर्जी दे रहे थे ना, अपन जो एनर्जी दे रहे थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डबल, मतलब कि मैंने न्यू को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब बता आप एनर्जी ई डैश क्या होगा, एच इंटू टू न्यू होगा, हो जाएगा। अब पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अब पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी या काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंजेस आएंगे? तो अपन को इसी को क्वेश्चन देखना है, वाला ट्राई, किसी को ट्राई करना है, डबल तो नहीं होगा, ठीक है, ट्राई करना है किसी को, करो। समझ में आ रहा है तुम्हें? आशीष ट्राई कर। चल मैं करता हूं, बन गया? कितना आया? नहीं, इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन देना है क्या? ऑप्शन है मेरा, ए ऑप्शन है मेरा के के बराबर ही होगा, बी ऑप्शन है मेरा के प्लस एच न्यू, कुछ और नहीं चेंज हो रहा, बस वही चीज, बस इतना ही चेंज है और कुछ चेंज नहीं करा। काइनेटिक एनर्जी के प्लस ई नॉट हो जाएगा, या डी ऑप्शन है मेरा 2k के बराबर हो जाएगा। और तुमने 2k बोला था, 2k इज द नॉट द राइट आंसर, 2k तो नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन है जिससे मैंने एक तो ऑलरेडी कट कर ही दिया। ई नॉट भी चेंज नहीं हो रहा, चलो मैं करता हूँ, करूँ? हाँ, के प्लस ई नॉट, नो के प्लस ई नॉट भी नहीं होगा। हाँ बी, तुक्का मार दिया क्या वे? हाँ बी तो होगा। चल देख होगा कैसे, इस सारे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सेम जैसा केस बना के दिया है ना, ऐसा केस बना लेंगे। वर्क फंक्शन मेरा दिया हुआ है ई नॉट के बराबर, जो अपन एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी कितनी है, एच न्यू के बराबर, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो है के बराबर। तो तुम इस केस में के क्या लिख सकते हो, एनर्जी गिवन माइनस 5 लिख सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी तो मेरी के ही है, और एनर्जी अपन कितनी दे रहे हैं, एच न्यू एनर्जी दे रहे हैं, माइनस वर्क फंक्शन क्या है मेरा, ई नॉट है। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरे केस में देखना क्या करेंगे, वर्क फंक्शन विल रिमेन सेम, वर्क फंक्शन तो विल रिमेन सेम होगा, ठीक है। एनर्जी को अपन क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंसी उसकी डबल कर दे रहे हैं। तो एनर्जी अब क्या हो जाएगा, 2h न्यू लिख सकते हैं इसको, या फिर h न्यू लिख ले या 2h न्यू लिख ले, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी k डैश क्या होगा, तो k डैश को तुम क्या लिख सकते हो, एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। तो k डैश को अपन k डैश ही लिखने देते हैं, क्योंकि अपन को यही तो निकाल